देख रहे हैं NBC 24। मैं रत्नेश पांडे। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन में विपक्ष हंगामे के साथ जो है वो सदन की कार्रवाई शुरू हुई है। विपक्ष ने अग्निपथ योजना को लेकर के अपने प्रस्ताव रखने की जिद पे अड़ा रहा, लेकिन विपक्ष को अग्निपथ योजना पर कुछ भी बोलने नहीं दिया गया। सदन की जब कार्रवाई समाप्त हुई तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा के अंदर एक प्रेस वार्ता रखी, जिसमें नीतीश सरकार पर जमकर भड़ास निकाली है और कहा है कि हम लगातार अग्निपथ योजना को लेकर के मांग करते रहे हैं कि हमें कुछ बोलने दिया जाए, लेकिन नहीं बोलने दिया गया है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं गुस्से में तेजस्वी यादव। 2 दिनों से हम लोगों की मांग रही है, मांग के हम लोगों का अधिकार है और नियमावली के हिसाब से 43 नियमावली अगर देखा जाए तो हम प्रस्ताव रख सकते हैं चर्चा कराने की किसी भी विषय पर। हम लोगों की मांग थी कि भाई चर्चा होनी चाहिए जो अग्निपथ स्कीम जो लॉन्च किया गया है इसको लेकर के, क्योंकि अग्निपथ जो स्कीम जो लॉन्च किया गया है ये साफ तौर पे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। एक नेशनल सिक्योरिटी का भी सवाल है और कई ऐसे नौजवान जिन्होंने रिटन परीक्षा बाकी रह गया है और फिजिकल और मेडिकल पास कर लिया, जो ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं, उनको फिर से जो है शुरुआत करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने तो राजभवन मार्च किया ही था, लेकिन हम लोग चाहते थे कि भाई अपनी बात को इस लोकतंत्र के मंदिर में सरकार के अधीन रख सके और सरकार क्या विचार रखती है इस पे बात हो सके। कार्य मंत्रणा की भी बैठक हुई है आज और कल, लेकिन बार बार हम लोगों के प्रस्ताव को जो है नामंजूर कर दिया गया। अब बोला जाता है कि भाई ये केंद्र का मामला है। जब स्टेट होगा ही नहीं तो केंद्र कैसा? जब स्टेट है तब ना केंद्र है। और बोला जाता है कि ये बिहार का मामला नहीं है। आप लोग सब लोग जानते हैं ये तो पूरा देश का मामला है, सही बात है। लेकिन आप ये बताओ, जो नौजवान अपने भविष्य की चिंता में परेशान थे, उग्र हो गए, आज उन पे मुकदमा हुआ, वो बिहार के सलाखों के जेल के सलाखों के पीछे है। तो ये बिहार का मामला है। FIR कौन कर रहा है? बिहार प्रशासन कर रहा है। रखा कौन है? तो इस पे तो हम लोगों की मांग भी थी। गवर्नर साहब से जब हम लोग मिले थे और सरकार से भी हम लोग यही बहस करके मांग भी रखना चाहते थे कि जो नौजवानों पर जो मुकदमा हुआ है या कई कोचिंग सेंटर को तबाह किया जा रहा है, तंग किया जा रहा है, सैनिक तो अपना काम करते ही हैं, लेकिन जो बड़े अधिकारी हैं उन पे भी लागू होना चाहिए। फिर अगर आपको इतना ही अच्छा लग रहा है तो इसमें तो पूरा योजना के बारे में ये भी नहीं बताया कि छुट्टी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, जैसे मिलता था, कैंटीन की सुविधा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उनके चिकित्सा का ख्याल रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा, पेंशन जो ग्रेजुटी होती है उसका क्या होगा, कुछ पता ही नहीं है आपको। तो इसलिए ये मसला था, गंभीर मसला था और हम लोगों को उम्मीद थी कि स्पीकर साहब जो हैं विपक्ष के लोगों को भी संरक्षण देंगे, क्योंकि स्पीकर जो होता है किसी दल का नहीं होता। जब आसन पे बैठ जाता है तो और उसको जो है पक्ष और विपक्ष दोनों को मौका देना चाहिए, साथ लेकर के चलना चाहिए। और हम लोग तो चाहते हैं हाउस चले, सारे सरकार के बिजनेस जितने हैं सब लोग कई बार हम लोगों ने पास कराया है, कर भी रहे। हर बिजनेस में हर चीज़ में पार्टिसिपेट करना, लेकिन जब मामला नौजवानों का है और लाखों लोगों का है, छात्रों का भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो हम चुप कैसे रहे?
और आप जो है इस लोकतंत्र के मंदिर में हमको एक मौका भी नहीं दे रहे 5 मिनट अपनी बात को रखने का। जब बिहार विधानसभा में लोकतंत्र के मंदिर में अगर हम लोगों को जो विपक्ष की संख्या भारी है, हर तरीके से जो है कम नहीं है, तब भी आप जो है तानाशाह रवैया अपना करके 5 मिनट मौका नहीं दे सकते। अब आप बताइए हम क्या करें। शांतिपूर्ण ढंग से जब हम लोग कोई बात करते हैं ये समझते नहीं है, यानी ये बार बार चाहते हैं, मजबूर करते हैं ताकि हंगामा हो। और हम लोग क्या चाहते हैं कि हाउस ना चले। अगर हाउस चलेगा नहीं तो हम बोलेंगे कैसे? हम तो बोलना चाहते हैं, और जब बोलना चाहते हैं तो इसका मतलब है हाउस चले। हम चाहते हैं चलाना, लेकिन कौन लोग हैं जो नहीं चलाना चाहते? तो आपने तेजस्वी यादव को सुना, उन्होंने कहा कि लगातार कहा जा रहा है कि ये केंद्र का मामला है, और उन्होंने ये कहा कि केंद्र राज्य से ही शुरू होता है, ऐसे में हमें नहीं बोलने दिए जाने से कहीं ना कहीं बहुत गलत है और काफ़ी गुस्से में है। उन्होंने यहाँ तक ये भी कहा कि सदन के अंदर हमें जब तक अग्निपथ योजना पर नहीं बोलने दिया जाएगा तब हम अंदर नहीं जाएंगे। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि विपक्ष अभी आने वाले जो सत्र हैं विधानसभा के, जो 5 दिन में आज तीसरा दिन था, अभी 2 दिन बचे हुए हैं। कल ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने सभी विधायकों को अग्निपथ योजना पर बोलने जाने को लेकर के एक रणनीति बनाई थी, सभी ने बैठक किया था। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि क्या 2 दिनों में अग्निपथ योजना पर विपक्ष बोलेगी या नहीं बोलेगी। बहरहाल अब जुड़े रहिए NBC के साथ में। धन्यवाद सभी दर्शकों।